हेलो एवरीवन, माय नेम इज संदीप सिंह और आज का टॉपिक है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी में न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करें। बहुत ही आसान है, आप घर बैठे न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और बिना किसी कॉस्ट के, बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करें। और आज हम आपको एक न्यू लाइव जीएसटी रजिस्ट्रेशन करके दिखाएंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर समझाएंगे कि किस तरीके से जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा और आप इसे खुद कर सकते हैं। सो एक बेसिकली मैं आपको बता दूं आज ये वीडियो हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें कमेंट रिसीव हुआ था यूट्यूब में, ईमेल भी रिसीव हुई थी कि कुछ रिटेलर्स ने और स्मॉल बिजनेसमैन ने ये बताया था कि कंपनीज उन्हें फोर्स कर रही है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ऐसे केस में क्यों फोर्स कर रही है पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि जीएसटी में एक डेंजरस प्रोविज़न डाला गया है कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करता है तो रजिस्टर्ड पर्सन को रिवर्स चार्ज बेसिस के ऊपर जीएसटी पे करना होता है। अब ये रिवर्स चार्ज बेसिस क्या होता है, तो इसको समझने के लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप समझना चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं, फिर आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली अगर स्मॉल बिजनेसमैन जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, अगर उनका टर्नओवर 20 लाख रुपीज़ से कम है तो भी वो ले सकते हैं, बट उनको फिर अगर वो कंपनीज उनको जैसे प्रेशराइज कर रही है तो अब ऐसे में स्मॉल बिजनेसमैन थोड़ा टेंशन में है कि फिर उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। उनको एक प्रोफेशनल्स, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स कंसल्टेंट के पास जाना पड़ेगा और उनको फीस देनी पड़ेगी। तो ये बेसिकली वीडियोस उनके लिए है जो स्मॉल बिजनेसमैन है, प्रोप्राइटर्स हो या पार्टनरशिप फॉर्म हो, या आप एज ए स्टूडेंट अगर सीखना चाहते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है तो आप इस वीडियो से सीख सकते हैं। क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, एक फोटोग्राफ चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर वो प्रेमिसेस जिस पे आपका बिजनेस है अगर वो ओन्ड है यानी कि आपका खुद का है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, अदरवाइज रेंट एग्रीमेंट आपको चाहिए होगा, फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक या बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, दोनों में से कोई एक चीज़। लेकिन अगर आप हैं पार्टनरशिप फर्म तो आपको एक पार्टनरशिप डीड चाहिए और लेटर ऑफ ऑथराइजेशन। लेटर ऑफ ऑथराइजेशन का मतलब ये है कि आप, क्योंकि हम जानते हैं कि पार्टनरशिप फर्म में 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर होते हैं, तो किसी एक पर्सन को आपने ऑथराइज करना होगा कि वो पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे जीएसटी पोर्टल को एसेस कर सके। सो लेटर ऑफ ऑथराइजेशन आपने देना होगा। अब ये लेटर ऑफ ऑथराइजेशन का क्या फॉर्मेट होगा, अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें कि आपको लेटर ऑफ ऑथराइजेशन का फॉर्मेट चाहिए, मैं आपको ईमेल के थ्रू प्रोवाइड कर दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आपको चाहिए पैन कार्ड और आधार नंबर। पैन और आधार नंबर आपने अपलोड नहीं करना है, बस इसकी डिटेल्स मेंशन करनी है। सो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाइए। इसमें आपको इनकम टैक्स, अकाउंटिंग और जीएसटी से रिलेटेड कई सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। सो स्टे कनेक्टेड। चलिए शुरू करते हैं। जीएसटी की वेबसाइट ओपन कर लिए, gst.gov.in। सर्विसेज के अंदर जाएंगे, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के अंदर क्लिक करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे, और जैसे ही आप करेंगे यहाँ एक विंडो ओपन होगी। सो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे आप टैक्स पेयर हैं, अपनी स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे, मेरी स्टेट दिल्ली है। आप डिस्ट्रिक्ट, अपना लीगल नेम ऑफ बिजनेस, अगर आप प्रोप्राइटर हैं तो प्रोप्राइटर का जो पैन कार्ड होगा उसमें जो नेम होगा प्रोप्राइटर का वो आएगा। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे कर रहे हैं तो पार्टनरशिप फर्म का एक अलग पैन कार्ड होता है, और पार्टनरशिप फर्म का जो पैन कार्ड में नेम होगा और पैन नंबर होगा वो यहाँ पर आएगा। ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर ज़रा आप ध्यान से डालिएगा, क्योंकि इस पर 1 टाइम पासवर्ड आएगा और एक आएगा TRN नंबर, यानी कि टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। जब ये TRN नंबर आप जनरेट कर लेंगे तो आप ये प्रोसीजर कंप्लीट कर लेंगे तो TRN नंबर जनरेट हो जाएगा। मैंने कर लिया है, तो आपको यहाँ पर सीधे एंटर करना पड़ेगा अपना TRN नंबर। TRN नंबर 15 डेज़ के लिए वैलिड होता है और 15 डेज़ के अंदर अंदर आपने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा, अदरवाइज़ ये TRN नंबर लैप्स हो जाएगा, फिर आपको नया जनरेट करना पड़ेगा। सो मैं TRN नंबर एंटर कर रहा हूँ अपना। उसके बाद यहाँ पर कोड एंटर करना है, और इसके बाद अब मेरे मोबाइल या ईमेल पे एक OTP आएगा, दोनों पे सेम OTP आएगा, तो कोई भी आप OTP 1 टाइम पासवर्ड एंटर कर सकते हैं और तभी ये लॉगिन होगा। सो OTP आ चुका है 047845।
उसके बाद जब आप TRN अपना जनरेट कर लेंगे, TRN के बाद लॉगिन करेंगे, उसके बाद इस तरीके से पेज ओपन होगा। ये है क्रिएशन डेट और ये 15 डेज़ के लिए वैलिड होगा। तो यहाँ से आप एक्शन में क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर एप्लीकेशन करनी है। मैं अपनी एप्लीकेशन 100% कंप्लीट कर चुका हूँ डिटेल्स, लेकिन आपको क्या क्या करना है मैं बता देता हूँ। ट्रेड नेम, अब आपका जो बिजनेस का नेम है आप यहाँ एंटर करेंगे। आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अगर प्रोप्राइटर है तो यहाँ पर प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो भी आप हो। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टेट, कमिश्नरेट कोड, डिवीज़न कोड, रेंज कोड ये कैसे पता लगेगा। एक्चुअली अब GST के अंदर ये सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पर गलत भी फिल कर देते हैं, आपको नहीं पता है, तो ऑटोमेटिकली जब ये एप्लीकेशन GST पोर्टल पर सबमिट हो जाएगी तो आपका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगी। बस आपने यहाँ पर अपनी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट करेक्ट लिखना है, तो इसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ पर कंपोजिशन स्कीम में यस कर दें और आप कंपोजिट डीलर बन सकते हैं। रीज़न सेलेक्ट करना है क्यों आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। अगर आप इंटरस्टेट सेल करते हैं या आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड हो रही है या वॉलंटरी बेसिस पे या ई-कॉमर्स ऑपरेटर है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो जनरली अगर आप स्मॉल बिजनेस हैं तो वॉलंटरी बेसिस पे सिलेक्ट करेंगे। और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, किस डेट को आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था वो डेट आप एंटर करेंगे। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं और आपका प्रोविजनल आईडी नहीं आया है तो फिर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। और उस टाइम पे आपने अपना पुराना, अगर आप वैट में रजिस्टर्ड थे तो यहाँ पर आप 10 नंबर सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो इस ऑप्शन को आपने छोड़ देना है। फिर सेव एंड कंटिन्यू पे जब हम क्लिक करेंगे फिर आप पार्टनर और प्रोमोटर्स की डिटेल आएगी। तो प्रोप्राइटर हैं तो प्रोप्राइटर का नेम, फादर्स नेम यहाँ पर डिटेल आएगी। उसके बाद आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ये सब फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ, डेसिग्नेशन क्या है यहाँ पर आप प्रोप्राइटर लिखेंगे। अगर है पार्टनरशिप फॉर्म तो यहाँ लिखेंगे आप पार्टनर। आधार नंबर जरूर मेंशन करना है और पैन नंबर जरूर मेंशन करना है। आधार नंबर मेंशन करने के बाद आपको यहाँ डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, अपना एड्रेस आप यहाँ लिख देंगे। फोटोग्राफ आपने अपलोड करनी है तो आप या स्कैन करके या फिर अगर आपके पास, आजकल सबके पास स्मार्टफोन होता है, उससे आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। बट यहाँ पर फ़ोटो का साइज़ 100 KB से कम होना चाहिए। एक ये वेबसाइट है reduceimages.com, तो यहाँ पर आप अपना कोई भी फ़ोटो है या डॉक्यूमेंट जो भी अपलोड करेंगे उसका साइज़ कम कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपने इमेज को ड्रॉप करना है, फिर ये इमेज यहाँ पर अपलोड हो जाएगी और उसके बाद बहुत आसानी से यहाँ पर आप अपना साइज़ कम कर सकते हैं। मैं इस वेबसाइट का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट ये मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगी और आपका टाइम बचेगा। बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर दिखा रहा है, अगर ये इसको हम कंप्रेस करते हैं तो ये 503 से 757 की हमें चाहिए, ये 100 KB से कम। तो सपोज मैंने करा ये 600, तो ये 64 to 99 KB के बीच आ गया। तो आप यहाँ से रिसाइज कर सकते हैं या और भी पिक्सल्स आप विड्थ कम कर सकते हैं। ये अब यहाँ से आप रिसाइज कर लेंगे और इसे डाउनलोड करके फिर अपलोड कर देंगे। 87 KB, 100 KB से कम होना चाहिए। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ इसका कोई, बट आपके लिए आप कोई और तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये आपका टाइम भी बचाएगा और काफ़ी ईजी टू यूज़ है। फिर सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, अगर आप प्रोप्राइटर हैं तो आप यहाँ पर ऑथराइज सिग्नेटरी पर यस जरूर कर दें। फिर आपको ऑथराइज सिग्नेटरी की डिटेल डालने की जरूरत होगी नहीं, क्योंकि जो प्रोप्राइटर है वही बन जाएगा ऑथराइज सिग्नेटरी। बट अगर आप हैं पार्टनरशिप फॉर्म तो फिर आपको यहाँ ऑथराइज सिग्नेटरी की डिटेल डालनी पड़ेगी, जो आपके बिहाफ पे, जो पार्टनरशिप फॉर्म के बिहाफ पर GST पोर्टल को एसेस कर सकता है। और उसकी फ़ोटोग्राफ जाएगी जो ऑथराइज सिग्नेटरी होगा। और यहाँ पर अगर आप है पार्टनरशिप फर्म तो प्रूफ भी डालना पड़ेगा ऑथराइज सिग्नेटरी को अपॉइंट करने का। तो लेटर ऑफ ऑथराइजेशन आपने यहाँ पर अपलोड करना है। तो जैसे मैंने पहले बताया, अगर आपको लेटर ऑफ ऑथराइजेशन का फॉर्मेट चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें कि आपको लेटर ऑफ ऑथराइजेशन का फॉर्मेट चाहिए। ईमेल के थ्रू आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, ईमेल भी मेंशन जरूर करिएगा। और उसका भी मैक्सिमम साइज़ 1 MB होना चाहिए। अगर आप 1 MB से ज़्यादा है तो इस तरीके से आप रिड्यूस भी कर सकते हैं। देन सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद डू यू हैव एनी ऑथराइज सिग्नेटरी, नो पे ही कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जो आपका बिजनेस का प्लेस है उसका एड्रेस डालेंगे, ऑफिशियल ईमेल एड्रेस। नेचर ऑफ पोजेशन, अगर आपका ओन है तो खुद का तो इलेक्ट्रिसिटी बिल डाल देंगे, अगर रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट। बिजनेस का क्या नेचर, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर है तो सप्लायर ऑफ सर्विस, एक्सपोर्टर है तो एक्सपोर्ट, जो भी आप यहाँ का
सिलेक्ट कर सकते हैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट, अगर रिटेल बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग है तो यहाँ पर जो भी आपका एप्लीकेबल होगा आपके लिए। अगर आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो वो भी आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने एंटर करना है गुड्स और सर्विसेज। अगर आप गुड्स में डील करते हैं तो HSN कोड आपने सेलेक्ट करना है, और अगर सर्विसेज में डील करते हैं तो सर्विसेज, तो ये भी आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप रिपेयर का काम करते हैं तो आपने यहाँ रिपेयर एंटर किया तो कई ये कोड आ गया है, फिर इसमें से आप चेक कर लीजिए अगर आपका यही कोड है तो जो भी आपका एप्लीकेबल होगा वो कर सकते हैं। देन सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट्स की डिटेल देनी है, बैंक का फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक या बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, अकाउंट नंबर, IFSC आपने देना है और साथ ही वो अपलोड भी करना है। देन कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है, और वेरिफिकेशन अब आपने करना है। आपकी एप्लीकेशन 100% कंप्लीट हो गई। या चेक बॉक्स में क्लिक करेंगे, प्लेस एंटर करिए, एक ऑथराइज सिग्नेचर आप सिलेक्ट करेंगे, प्रोप्राइटर के केस में वही होगा, और यहाँ एंटर कर देंगे आप प्लेस। अब इसके पास आपने वेरिफिकेशन के लिए आपके पास या तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से आप कर दीजिए, बट अगर आप स्मॉल बिजनेस है डिजिटल DSC बनवाने के लिए आपको अलग से एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, और इसके लिए काफ़ी 1000-2000 रुपये का आपका खर्चा भी हो जाएगा। तो इसलिए आप सिग्नेचर कर सकते हैं, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म सिग्नेचर के थ्रू, यानी कि जिस नंबर पे आपका आधार कार्ड रजिस्टर्ड है तो उस नंबर पे एक OTP आएगा, वो आपने एंटर करना है। अगर आपका आधार कार्ड से नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो किसी भी आधार कार्ड के सेंटर पे जाके आप रजिस्टर करा सकते हैं। ये आप सिलेक्ट करेंगे NSDL, और इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा एक 1 टाइम पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, और उसको यहाँ पर हमें एंटर करना होगा और हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद एक ARN नंबर जनरेट होगा, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, और उस एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर को हम यूज़ कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन ट्रैक करने के लिए कि अगर वो प्रोसेस हुई है कि नहीं हुई है। और जब आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगी, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, तो सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद फिर आपको GSTIN नंबर मिल जाएगा, यानी कि GST रजिस्ट्रेशन नंबर, और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। सो ये था आज का ट्यूटोरियल जिसमें हमने सीखा कैसे घर बैठे आप GST रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सो इसी तरीके से अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको लगता है किसी और का बेनिफिट हो रहा है, और देखते रहें और सीखते रहें।